नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2022 से 23 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में पेश किया और हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज के नाम महिला पुरस्कार देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम ने कई और ऐलान भी किए। वहीं बजट को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सीएम मनोहर लाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद बहुत। सर, महिलाओं को खास तौर पर जिस तरीके से महिला दिवस के ऊपर जो है बजट पेश किया, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में? देखिए, चूंकि कल संयोग से महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और उस दिन हमने एक विशेष जो घोषणा की कि हरियाणा की हमारी बेटी श्रीमती सुषमा स्वराज, जो न केवल हरियाणा बल्कि देश और दुनिया में जो प्रख्यात हुई, तो उनके नाम से हमने एक पुरस्कार की घोषणा की है जिसका 5 लाख रुपए राशि मिलेगी, जो सर्वश्रेष्ठ महिला। उस नाते से ये एक बड़ा काम हमने किया। इसी के साथ साथ हमने महिलाओं को उद्यमिता में आगे लाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप उनको मिले। अभी तक वो गृहिणी जो अधिकांश महिलाएं हमारी गृहिणी इस रूप में ही काम करती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, नौकरियों में भी जा रही हैं, खेलों में भी जा रही हैं, शिक्षा में भी, विज्ञान में भी, सब जगह बहुत आगे निकल रही हैं। सामान्य महिलाएं जो हैं वो रोजगार के नाते से आगे बढ़ें, कहीं इंडस्ट्री लगाएं, कहीं व्यापार करें, दुकान करें। इसके लिए हमने विशेष योजना बनाई है ताकि उनको कुछ ऋण के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन, उसको ब्याज की राहत ये हम देंगे और उनकी ट्रेनिंग जो करानी होगी वो कराएंगे ताकि महिलाएं भी इस जगत में एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए। 3 हमने महिलाओं के लिए कॉलेज की भी घोषणा की है कल, तो वो भी एक उनकी मांग थी। मांग के हिसाब से हालांकि अब 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह कॉलेज जो है उसकी स्थिति बन गई है। कल भी जो कॉलेज हमने खोले हैं उसमें 1-1, 2-2 किलोमीटर की जिसको कहना चाहिए रिलैक्सेशन दे करके, और वो हमने किया। सर, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र में जो बीते वर्ष जो बजट था उससे बजट जो है उसको बढ़ाया गया है, किस तरीके से देखते हैं, खास तौर पर किसानों को रुझाने के लिए या फिर किसानों की जिस तरीके से उनको वृद्धि है, किस अच्छे तरीके से वो काम कमा सकें, साथ ही साथ फसलों के ऊपर ध्यान दे सकें, क्या कुछ खास है किसानों के लिए? देखिए, हरियाणा में चूंकि जमीन तो सीमित है, बल्कि कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, इंडस्ट्री लग रही है या रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो जमीन तो उससे कम होती जा रही है, लेकिन परिवार बढ़ते जा रहे हैं, जो जोत है वो और छोटी होती जा रही है। तो छोटी जोत वाले किसान को कृषि के अलग उनको जो आय के व्यवसाय किए जा सकते हैं, मशरूम फार्मिंग है, बी कीपिंग है, पशुपालन है, मछली पालन है, इस प्रकार के फ्लोरिकल्चर है, तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे विषय, और जो छोटे किसान हैं एफपीओज में आकर के इकट्ठे मिलकर के काम करें, उनको मार्केटिंग की ठीक से व्यवस्था मिल जाए, फिर डाइवर्सिफिकेशन करके कैश क्रॉप्स के ऊपर वो आए, तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो। प्रगतिशील किसानों को जिम्मे लगाया कि छोटे किसानों को साथ ला करके जैसे अपनी इनकम का ध्यान करते हैं, ऐसे छोटे किसानों की इनकम को बढ़ाएं। और साथ में प्राकृतिक खेती, आज जो जहरीली खेती खास करके केमिकल फर्टिलाइजर इसका जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किए बिना हम प्राकृतिक खेती करेंगे, पशुपालन करके उसके जो खाद बनाया जा सकता है, अच्छे कई प्रकार के खाद बनते हैं, उसके ऊपर भी हमने ध्यान करना शुरू किया है। उसके लिए अलग से बजट इस बार तय किया है, तो किसान की आय डबल हो। प्रधानमंत्री जी जैसे कहा, हमने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। जो खरीद नहीं पाते हैं उसके ऊपर भावांतर भरपाई योजना देते हैं। इस बार हमने जो रबी की मक्का है उसके ऊपर भी एमएसपी लागू किया है। अभी खरीफ की मक्का के दोनों सीजन में होते हैं, तो उसको भी एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। बहुत हमने उसमें सुविधाएं घोषित की और बजट भी बढ़ाया है, और मैं मान के चलता हूँ किसान की आय काफ़ी बढ़ रही है, उसके खर्चे कम हो रहे हैं, उसको हम निश्चित रूप से डबल आय का जो हमारा पैमाना है, अभी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसको बैरोमीटर से नापा जा सके। किसान खुशहाल हो जाए, किसान को ज़्यादा कर्ज ना लेना पड़े, किसान अपनी घर की परिवार की जो सामान्य आवश्यकता है उसको पूरी कर सके, यही एक पैमाना है जिसको हम कह सकते हैं किसान खुशहाल है। कोरोना काल में जो है हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई। मौजूदा समय में अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो क्या कुछ जो नई चीज़ें जो हैं, सौगात जो है प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगी? देखिए, आपने बजट में देखा होगा कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए 4 जो जिले बचे हुए थे, पलवल है, फतेहाबाद है, चरखी दादरी है, पंचकुला है, इन चारों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। जितने नए मेडिकल कॉलेज पहले घोषित हुए अंडर कंस्ट्रक्शन है ये नए, इन सब में नर्सिंग कॉलेज साथ में खुलेंगे, पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा, पीएचसी और सीएचसी लेवल को भी उसके लेवल को ऊंचा किया जाएगा, और साथ में
आयुर्वेद को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियां नहीं लगती हैं। खास करके कोरोना का पीरियड में देखा कि हर व्यक्ति जिसका फेफड़े कमजोर थे वो जो है ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो ऐसे ही आयुर्वेद के माध्यम से कुछ चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं, लोगों का खान पान अच्छा हो, वेलनेस सेंटर्स खुले, और उसके कारण से हमारा हेल्थ का बजट भी कम होगा। और ये प्राचीन पद्धति है, वो वेल टेस्टेड पद्धति है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को मिला करके मिश्रित एक कोई ना कोई पद्धति बने जिसमें से हम आगे बढ़ाएं। सर, जल्द ही जो है अप्रैल के अंत में जो है नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है खासा फोकस जो है बजट के अंदर किया गया है। अगर हम बात करें नगर परिषद नगर पालिकाओं की, ग्राम पंचायतों की, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश जो है वो काफ़ी उसके ऊपर जो है फोकस किया गया है। ये बात तो ठीक है कि अभी जल्दी ही अर्बन लोकल बॉडीज के कुछ जगह के चुनाव हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बजट को चुनाव केंद्रित कभी नहीं करते। हमारा बजट, पहला बजट था तब भी ऐसा ही था, दूसरा बजट तब भी ऐसा ही था, तीसरा भी, और आगे भी ऐसे रहेंगे। ये चुनाव तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं 6 महीने में, साल में आते ही आते रहते हैं। अभी अर्बन लोकल बॉडीज के हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, फिर 2-2.5 साल के बाद विधानसभा के, पहले 2 साल के बाद लोकसभा के आएंगे, फिर 2.5 साल के बाद विधानसभा के आएंगे, और चुनाव में कभी कारपोरेशन के चुनाव आएंगे। तो चुनाव साल में कोई ना कोई आता रहता है। कभी भी हमने बजट को चुनाव को ध्यान में रख करके कभी नहीं किया। हाँ, जनहित में जो जरूरी है वो करेंगे, और जब जनहित का काम करेंगे तो हर चुनाव में लाभ हमको मिलेगा ही। सर, बजट की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है। उनका कहना है कि मनोहर सरकार जो है वो आगे दौड़ो और पीछे छोड़ो, इस नारे के साथ जो है वो बजट पेश कर रही है। जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं हो तो ऐसे लोकोक्तियां जो हैं और इस प्रकार के प्रोवर्ब वो बोलते रहते हैं। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे बजट के भाषण के बाद विपक्ष क्या कहेगा, रटे रटाए वाक्य उनके पास पहले से तैयार हैं। बजट को पढ़ करके कभी वो बोलते नहीं है। अब यहाँ तक एक नेता ने बोल दिया कि एसवाईएल के लिए कुछ नहीं किया, जबकि एसवाईएल का 100 करोड़ रुपए का बजट आज भी तय है, 145 पेज के ऊपर वो लिखा हुआ है। बजट पढ़ा नहीं, आगे बोल दिया। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज जो है, 4 मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ में कैसे बनेंगे। मेडिकल कॉलेज बनने का कोई एक ही साल में नहीं बनते हैं, 3 महीने में तो उसकी डीपीआर बनेगी, फिर उसके टेंडर होंगे, चलते चलते 3 साल के प्रोजेक्ट हैं, और पहले साल में तो एक नॉमिनल राशि उसके लिए रखी जाती है। फिर भी टोटल मिला करके मेडिकल एजुकेशन की 1400-1450 करोड़ रुपए की राशि हमने सुरक्षित रखी है। सर, एक अंतिम सवाल की 8 कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा की तर्ज पर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी फायदेमंद रहेंगी? देखिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें सब लोगों से परामर्श लेना होता है। हमने इसके लिए जनता से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष के नेताओं से, सबसे परामर्श किया, और जैसे मैंने बताया 550 के लगभग सुझाव आए। बहुत से लोग, बहुत सुझाव हमने उसमें मान्य किए। फिर भी बजट की घोषणा होने के बाद उसमें भी जितने विधायक हैं उन सब की कमेटियां बना करके उनके सामने रखेंगे। अगर अच्छे सुझाव अब भी आते हैं, ये ठीक है, बजट का साइज यही रहेगा, लेकिन उसमें हेड्स बदलना है, प्रायोरिटीज बदलनी है, ये काम उनको दिया जाएगा। जो रिपोर्ट देंगे उसके बाद कितनी उसमें अच्छी हमको लगता है कि ये जनहित में और बदलाव किए जा सकते हैं तो उसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है इस बार का बजट जो है वो पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर जो 8 कमेटियां गठित की गई हैं उसके प्रारूप को भी, जो वहां से जो सुझाव पेश लाए जाएंगे उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश